दोस्तों, जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं। अब बात चाहे लॉकडाउन की हो, क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी सारे डॉक्टर्स अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर तो बैठे ही नहीं, लेकिन बाद में जब अनलॉक का प्रोसीजर शुरू हुआ तब काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने बैठना शुरू किया। लेकिन डॉक्टर्स की बात जायज़ भी है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि कोई कोरोना पेशेंट ही हो जो गलती से उस डॉक्टर के क्लिनिक पर आ गया हो, या फिर डॉक्टर्स का काफ़ी हद तक इस बारे में डरना लाजमी भी है, क्योंकि कोई पता नहीं कि उनके क्लिनिक पर कौन सा कोविड पेशेंट आ जाए। और डॉक्टर्स जो कि कोरोना के जो मेन वॉरियर्स हैं वही अगर कोविड पॉजिटिव हो जाए तो दोस्तों इस देश में कोरोना का इलाज कौन करेगा। लेकिन बात यह है कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनका इलाज भी दोस्तों करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई तरह की अलग बीमारियां हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोरोना के ही सिर्फ पेशेंट्स हैं, बिना कोरोना के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो आज आप दोस्तों इसी वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसे ही कुछ 5 तरीके जिनमें डॉक्टर्स नॉन कोविड पेशेंट्स के साथ कैसे ट्रीट करते हैं और क्या क्या प्रोसेस को अपनाते हैं इसी लॉकडाउन और अनलॉक के प्रोसेस में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निश्चय, आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी। चलिए शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, इन प्रोसेसेस में आप पहले जान लीजिए कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का डॉक्टर्स पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और कोशिश तो यही करते हैं कि इस तरह से कलाई को ना ही पकड़ें, साथ ही कानों में स्टेथोस्कोप लगाकर बिल्कुल भी चेस्ट को या फिर पीठ को बिल्कुल भी चेक ना ही करें, वही इनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहला दोस्तों प्रोसेस आता है इंटरकॉम। इंटरकॉम के अंदर दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर डॉक्टर अपने चैम्बर से कभी भी बाहर नहीं निकलते। अब चैम्बर से बाहर नहीं निकलते तो दोस्तों आपका सवाल हुआ कि इलाज करते कैसे हैं। तो इंटरकॉम के अंदर दोस्तों क्या होता है कि अपने चैम्बर में ही डॉक्टर रहते हैं, लेकिन उस चैम्बर का जो मेन गेट होता है उसमें एक कांच लगा होता है जिससे वो उस दरवाजे के बाहर देख सकता है। साथ ही दोस्तों उस चैम्बर के बाहर उस पेशेंट को आकर एक स्टूल पर बिठा दिया जाता है। अब उसको बिठाने के बाद में दोनों तरफ एक टेलीफोन या फिर कोई भी एक मोबाइल फ़ोन रहता है, जिसमें एक तरफ डॉक्टर के पास होता है, दूसरी तरफ वो पेशेंट से बात करता है। इस केस में जो पेशेंट का पर्चा है और जो भी उसकी लैब रिपोर्ट्स हैं या जो भी उस टेस्ट जो रिपोर्ट्स हैं वो सभी डॉक्टर्स के पास पहले से ही मौजूद होती हैं। अब मेन बात यह है कि डॉक्टर जब वो पेशेंट स्टूल पर अगर बैठता है तो उसकी कॉल को उस डॉक्टर से जो अंदर बैठा है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर डॉक्टर पूरी तरह से उस पेशेंट को सेटिस्फाई करके और पूरी तरह से उसकी बीमारी का पता लगा के पूरा उसको प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर कंसल्ट देने के बाद ही उस पेशेंट को छोड़ा जाता है। इसी को दोस्तों कहते हैं इंटरकॉम प्रोसेस। ये इंटरकॉम प्रोसेस अपने आप में ही काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें डॉक्टर को पेशेंट के नज़दीक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने चैम्बर में ही बैठे बैठे पेशेंट से पूरी तरह से बात कर सकता है। ये आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया है कि इसी तरह से एक दरवाज़ा होता है जिसके अंदर एक ग्लास या लगा होता है। उस ग्लास के ज़रिए ही पेशेंट भी अंदर डॉक्टर को देख सकता है और डॉक्टर भी पेशेंट को देख सकता है, और साथ ही दोनों टेलीफोन पर इजीली बात करके अपने अपना जो भी कंसल्ट है डॉक्टर अपने पेशेंट्स को दे सकता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की। तो दूसरे प्रोसेस में यानी कि एक ऐसा मेथड ट्रीटमेंट का जिसमें डॉक्टर्स बिना कोविड वाले पेशेंट्स का इलाज करते हैं, तो उस दूसरे मेथड का दोस्तों नाम है यहाँ पर ओपन स्पेस। ये एक अच्छा मेथड दोस्तों आपने सुना भी होगा, हो सकता है आप में से ही कोई डॉक्टर्स के पास गया हो तो इसी तरह से इलाज किया गया हो। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर्स जो है अपने चैम्बर के अंदर नहीं बैठते, वो एक खुले ओपन स्पेस में बैठते हैं, जैसे कि कोई खुला ग्राउंड हो गया या फिर काफ़ी बड़ा हॉल हो गया, इस तरह का जो बड़ी जगह है वहीं डॉक्टर्स इसमें बैठते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों ओपन स्पेस मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डॉक्टर्स काफ़ी दूर बैठते हैं पेशेंट से कम 6 फीट की दूरी तो बनाई ही जाती है। अब डॉक्टर जिस पोजीशन पर बैठा है उससे 6 फीट की दूरी पर एक टेबल को रखा जाता है। उस टेबल के पास में एक स्टूल लगा होता है, उसी स्टूल पर पेशेंट आकर बैठेगा। वो अपना पर्चा और अपने जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, सभी जो पेपर्स हैं वो सब उस टेबल के ऊपर रखेगा। अब डॉक्टर खुद नहीं आएगा, ना ही डॉक्टर उस पेपर को खुद लेने आएगा, ना ही उसको डायरेक्टली छुएगा। तो इसके अंदर जो डॉक्टर के जो कंपाउंडर्स हैं या फिर जो भी अदर जो मेडिकल स्टाफ है, जो भी डॉक्टर के साथ में हेल्पर्स हैं, वही उन पेपर्स को उठाएगा और वो उस टेबल से उठाकर उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी दूरी अगर बनाई हुई है तो फिर हो सकता है डॉक्टर और पेशेंट को दोनों को ही थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़े, लेकिन इसी
कन्वर्सेशन के थ्रू डॉक्टर अपने पेशेंट से बात करेगा। फाइनली जो भी उसका जो पर्चा है उस पर मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन जो भी लिखेगा, और फाइनली वही जो प्रिस्क्रिप्शन के बाद में वो पर्चा है वो वही स्टाफ का मेंबर, जो भी डॉक्टर का हेल्पर है या फिर जो भी कंपाउंडर है, वही उस पर्चे को लेगा और फाइनली उस जो पेशेंट को रिटर्न करेगा। यही होता है दोस्तों ओपन स्पेस मेथड। नंबर 3 पर दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस आता है प्रिवेंटिव प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर दोस्तों डॉक्टर्स पूरी तरह से सुरक्षा प्रबंधों के साथ ही पेशेंट को देखते हैं। इसके अंदर ना ही किसी चैम्बर से बाहर से इलाज किया जाता है, ना ही किसी ओपन स्पेस में। इसके अंदर डायरेक्टली डॉक्टर अपने अपने चैम्बर्स के अंदर भी पेशेंट को देख सकता है। अब इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर डॉक्टर पूरी तरह से सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो पीपीई किट को जरूर डॉक्टर पहनता है, साथ में जरूरत पड़ने पर N95 मास्क भी पहनते हैं, और ज्यादा अगर जरूरत है तो N95 के ऊपर सर्जिकल मास्क को भी पहना जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स दोस्तों रिस्क कभी नहीं लेना चाहते इस चीज़ में। खासकर डॉक्टर्स क्या दोस्तों, देश की आम जनता भी कभी भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो काफ़ी लोग हैं जो इस तरह के प्रोसेसेस को अपनाते होंगे। तो N95 के ऊपर सर्जिकल मास्क, साथ में एक फेस शील्ड को भी पहना जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों ग्लव्स पहने जाते हैं, जो भी सर्जिकल ग्लव्स हैं, और साथ ही सैनिटाइजेशन प्रोसेस का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। तभी इसमें पेशेंट्स का दोस्तों ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर थोड़ा सा बेटर ट्रीटमेंट का मेथड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट्स को छूकर भी देखा जा सकता है, जैसे कि उनकी कलाई को पकड़कर या फिर स्टेथोस्कोप लगाकर, या फिर उनका जो एब्डोमेन है, एब्डोमिनल रीजन है, पेट का जो उनका पोर्शन है, उसको भी टच करके डॉक्टर्स इलाज कर सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत ज़्यादा केसेस में नहीं पड़ती है, कुछ गिने चुने केसेस के अंदर ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। यह काफ़ी अच्छा मेथड हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों डॉक्टर्स ज़्यादातर, अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो ओपीडी के अंदर इस मेथड से काफ़ी हद तक बचते हैं, क्योंकि सेकंड जो मैंने आपको मेथड बताया ओपन स्पेस, ज़्यादातर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोस्तों प्रिवेंटिव प्रोसेस को डॉक्टर्स इसलिए नहीं अपनाते हैं क्योंकि ये कुछ हद तक रिस्की हो सकता है। भले ही दोस्तों कितने भी सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रख लिया जाए, चाहे पीपीई किट पहन लो, चाहे N95 के ऊपर ये सर्जिकल मास्क पहन लो, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर रिस्क ज़रूर है दोस्तों कोविड पॉजिटिव होने का। तो इसलिए इसको जनरली डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते हैं। यही था दोस्तों प्रिवेंटिव प्रोसेस मेथड। नंबर 4 पर जो ट्रीटमेंट का अगला मेथड है उसका नाम है ग्लास वॉल। ये काफ़ी हद तक दोस्तों इंटरकॉम जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, डॉक्टर्स इसके अंदर भी एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रख बैठते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि उसके अंदर एक कांच की दीवार होती है। जैसे कि डॉक्टर इस साइड है और पेशेंट लाइक उस साइड है, बीच में एक कांच की दीवार है। इस कांच की दीवार की खास बात यह है कि अगर थोड़ा सा अगर ऊंचा बोले या थोड़ा सा तेज आवाज़ में बोले तो वो जो आवाज़ है वो ग्लास वॉल के पार जा सकती है। इसी का डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर भी पीपीई किट या N95 मास्क या यानी कि दूसरे सैनिटाइजेशन प्रोसेसेस को अपनाया जाता है, लेकिन ये एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। जो इंटरकॉम मेथड मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके अंदर टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाता था, इसके अंदर सीधा ही जो ग्लास की जो पूरी बड़ी वॉल है उसी के आर पार बोलकर कम्युनिकेट किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट की जो फाइल्स हैं वो पहले से ही कंपाउंडर या फिर जो भी मेडिकल स्टाफ है वो पहले से ही तैयार डॉक्टर के पास रखते हैं, और फिर जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर कम्युनिकेट करता है और जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उस पर्चे पर उसको लिखने के बाद में जो भी दवाइयाँ लिखी हैं, जो भी टेस्ट लिखे हैं, उस पर्चे को फाइनली लिखकर वही जो मेडिकल स्टाफ है या वही कंपाउंडर है वही उसको फाइनली पेशेंट तक पहुंचाता है। यही था दोस्तों ग्लास वॉल मेथड। नंबर लास्ट पर यानी कि 5th नंबर पर जो मेथड आता है वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसकी एक अलग बात है। ये जो ज़्यादा कॉमन था ये लॉकडाउन के टाइम पर था, क्योंकि अब डॉक्टर्स ने बैठना शुरू कर दिया है अपने अपने क्लिनिक्स पर। धीरे धीरे डॉक्टर्स भी ओपीडी में रेगुलर आ रहे हैं। इस मेथड का दोस्तों नाम है टेलीमेडिसिन मेथड। ये भी मेथड हो सकता है आप में से ही किसी ने लिया हो और इसी में डॉक्टर से कंसल्ट किया हो। ये लॉकडाउन के टाइम पर ज़्यादा जो है कॉमन था, हालांकि अब अनलॉक का प्रोसीजर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर जो है ओपन स्पेस मेथड ज़्यादा अपना रहे हैं। इस मेथड के अंदर दोस्तों क्या होता है, इस टेलीमेडिसिन मेथड की दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर खास बात है तो वो ये है कि पेशेंट को उस
डॉक्टर के क्लिनिक पर आना ही नहीं पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट सबसे पहले डॉक्टर का जो नंबर होता है उसके क्लिनिक का, उस पर कॉल करता है। फाइनली वो फ़ोन कॉल वहाँ का कंपाउंडर उसको उठाएगा उस कॉल को। फिर कॉल के आने के बाद में जो है फ़ीस सबमिट करनी होती है। अब ये फ़ीस सबमिट जो है कंसल्ट से पहले ली जाती है, और ये फ़ीस सबमिट के जो बेस्ट मेथड रहे हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन वो थे जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे, या फिर इसी तरह के जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, इन्हीं से इसी फ़ी पेमेंट को किया गया था। उस फीस पेमेंट के प्रोसीजर के बाद में एक कॉल आता है उसी क्लिनिक की तरफ से, जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि इस समय पर डॉक्टर आपको कॉल करेंगे, या फिर हो सकता है कि अगर डॉक्टर की कुछ मजबूरी है या जैसे कि डॉक्टर का कुछ अपना अगर रूटीन है तो डॉक्टर अपने हिसाब से उस पेशेंट को टाइम देगा और फिर उसी पर्टिकुलर टाइम पर डॉक्टर कॉल करेगा। फिर डॉक्टर के कॉल करने के बाद में पूरी बात डॉक्टर सुनेगा, और फिर बात को सुनने के बाद में पूरा कंसल्ट करेगा, पूरा प्रिस्क्रिप्शन देगा, और फाइनली जो अपना पर्चा है उसको लिखेगा। इसके अंदर उस पर्चे को फाइनली जो है व्हाट्सएप या फिर किसी भी इसी तरह के जो मैसेंजर है, जनरली व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो इसी व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर से उस पर्चे को फाइनली पेशेंट तक भेज दिया जाता है। या फिर अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर वीडियो कॉल भी किया जाता है, अगर उस टेलीफोन कॉल या फिर सिंपल फ़ोन कॉल को ना किया जाए। यही था दोस्तों टेलीमेडिसिन मेथड। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से सबसे अच्छा प्रोसेस या सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा, या फिर हो सकता है कि आप में से ही किसी ने इस मेथड का इस्तेमाल किया हो, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने इस मेथड का इस्तेमाल किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।